नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका 27 और 28 दिसंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 मिनट में। तो देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में एक फ्री कोर्स है। आप सिनॉप्सिस आइज की वेबसाइट पर जाकर ये देख सकते हो। बाकी कोर्सेज़ के साथ जो भी स्पेशल कोर्स है उसमें अगर आप देखो तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट ये कोर्स है। बाकी आप यहाँ से इनको लिंक्स को देख सकते हो और यहाँ पर हिंदी कंटेंट अवेलेबल है। जो भी मंथली पीडीएफ है हिंदी का 1 to 31 एक साथ अवेलेबल होगा, तो ये लिंक्स पर आप बाकी कोर्सेज भी देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जो भी ये इस तरह की जो भी रिसर्च होती है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। BBX11 ये जीन है प्रोटोक्लोरोफिलाइड। तो ये स्पेलिंग इंग्लिश में अगर याद करना चाहो तो इसके स्तर को ये नियमित करता है, कंट्रोल करता है और पौधों को ग्रीन बनाता है। तो ये क्या करता है, प्रोटोक्लोरोफिलाइड जो क्लोरोफिल बनता है ना, पिगमेंट क्लोरोफिल जिसे आप कहते हो इंग्लिश में, उसके बायोसिंथेसिस में पहले ये बन जाता है, फिर बाद में ये बनता है क्लोरोफिल। तो याद कर लो, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप की न्यूज़। जो ये हो गया कि नया जीन मिल गया, नई रिसर्च हो गई, नया चिड़िया बिल्ली मिल गए, नहीं इतने इंपॉर्टेंट होते। फिर KA कामोव 226T हेलीकॉप्टर। तो ये न्यूज़ है 2015 में डील हुई थी, तो आर्मी आज तक उस डील को फाइनलाइज़ नहीं कर पाई है। तो ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। प्रीलिम्स के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2015 में भारत और रूस ने एक समझौता किया था, अंतर सरकारी समझौता, जिसमें ये कहा गया था कि 60 हेलीकॉप्टर हम आयात करेंगे, 140 स्थानीय स्तर पर निर्माण करेंगे, कम से कम 200 कामोव की डील हुई थी, ठीक है। जो ये डील हुई थी हेलीकॉप्टर असेंबल करने के लिए हुई थी। मतलब हेलीकॉप्टर के जो कलपुर्जे हैं वो सब तो आएंगे। असेंबल का मतलब क्या होता है, ऐसे लैपटॉप है, ठीक है। तो लैपटॉप की स्क्रीन आप कहीं और से मंगाओगे, कीबोर्ड की जो कीबोर्ड की बटन्स हैं वो अलग से मंगाओगे, माउस पैड अलग से आएगा, अंदर की रैम अलग आएगी, उनको आगे बस आप नट बोल्ट लगा के कस दोगे, उसको हम कहते हैं असेंबली, ठीक। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL और रशियन हेलीकॉप्टर RH, इन्होंने एक बनाया था जॉइंट वेंचर JV संयुक्त उद्यम। तो उसका नाम था भारत रूस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। लेकिन आज तक ये डील अभी तक भी पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। इसका जो मेन एम था चीता और चेतक, इसका जो बेड़ा है हमारे पास उसको बदलना है, क्योंकि ये वृद्ध हो चुके हैं और उतना यूज़ में नहीं आते हैं। तो दूसरी न्यूज़ है। तीसरी न्यूज़ है जल जीवन मिशन 1 लाख वाटर कनेक्शंस डेली जोड़ रही है। तो ये केंद्र की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप परियोजना है, राज्य के साथ साझेदारी में है। उद्देश्य किसका है कि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति देंगे। 2024 तक दे जाएगी। अब आप अगर सिटी में रहते हो तो आपने इसका इम्पैक्ट चाहे ना सुना हो, लेकिन आप गांव से हो तो आपने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा। NDA के दूसरे कार्यकाल में एक अहम योजना के रूप में उभर रहा है। जैसे NDA 1 में क्या था, शौचालय बनाना, जहां सोच वहां शौचालय, प्लस उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला ये किसके लिए थी, 2 उज्ज्वला थी। एक वुमेन सेफ्टी के लिए नक्सल एरियाज़ में या झारखंड में ट्राइबल एरियाज़ में, दूसरी थी गैस सिलेंडर के लिए। तो उसी तरह ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल योजना की तरह आ रही है। ग्रामीण भारत में लगभग 1/3 33% के आसपास कवरेज आ गया है और रोज़ रोज़ 1 लाख नए कनेक्शन जुड़ रहे हैं। इसमें एक और प्रोविज़न है कि जो पानी का स्रोत है उसको भी आप सुरक्षित रखोगे। उसका ड्यूटी किसको दी गई है, राज्य सरकार को, और जो लोकल बॉडीज़ हैं यानी कि स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, इनको दी गई है। तो ये दूसरी न्यूज़ है। देन नैनोमाइसल्स, ये हिंदू में साइंस टेक में आती है। तो इस सीरीज़ का आपको हिंदी माध्यम में फ़ायदा ये है कि जो भी हिंदू की न्यूज़ हैं वो हम साथ में सीधे दे रहे हैं। ये दैनिक जागरण या जनसत्ता वनसत्ता इन सब फालतू न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ नहीं है। तो नैनोमाइसेल्स क्या होता है, कैंसर के इलाज के लिए नैनो कण का उपयोग करोगे। तो ये हाइड्रोफिलिक इनका बाहरी खोल है। ये ग्लोब जैसी संरचना है, सपोज ऐसे है, तो बाहरी खोल है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से बैर रखता हो, ठीक है, मतलब उसका दुश्मन हो, सॉरी लव करता हो। फिलिक मतलब लव, फोबिक मतलब दूर भागना। तो इंटीरियर इसका हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागता है, और बाहरी खोल पानी से इसके आता है पास में। तो जो भी ये छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बेहद छोटी संरचनाएं हैं। तो ये दवा के अणुओं को वितरित करने के लिए सही वाहक बनाते हैं। कैसे, आप ये सपोज आप हो, ठीक है, ये आपके हाथ पैर हैं, ठीक, आपको बॉडी के सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में कुछ इश्यूज़ हैं,
तो आप जो भी ये नैनो पार्टिकल्स हैं आप सीधे यहाँ भेजोगे और वो यहीं पर अटैक करेंगे, बाकी किसी भी पार्ट में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसे कहते हैं हम लक्षित चिकित्सा, टारगेटेड हेल्थ सिस्टम या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ये जो हम कीवर्ड मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश में, प्लीज़ उनको याद कर लिया करो, नहीं तो फिर कहोगे कि हिंदी माध्यम से रिजल्ट नहीं आता है। देन पोर्टुलका लाल जी, ये सनरोज़ है एक सूर्य फ्लावर, तो आंध्र प्रदेश में एक नई प्रजाति मिली है पूर्वी घाट में, ईस्टर्न घाट में, तो ठीक है। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो आया इंडियन एक्सप्रेस में, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आया है रिजर्वेशन के ऊपर, सौरभ यादव बनाओ उत्तर प्रदेश राज्य। तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि सपोज जो रिजर्वेशन होता है, आप कहो कि एससी के लिए आपने 15% दे दिया, ओबीसी के लिए आपने 27% दे दिया, एसटी के लिए आपने 7.5% दे दिया। इन जनरल आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते हो कि जो ओपन कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी के लिए होता है 52% रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ओपन कैटेगरी की सीटें हैं ये सिर्फ गैर आरक्षित वर्गों के लिए कोटा नहीं है। ओपन का मतलब ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी के लोग के लिए 52% है। देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज़ जैसे अभी आपकी किसी साल जो रैंक 1 है, शी वॉज फ्रॉम एससी कैटेगरी, रैंक 2 आपके जनरल से हो गए, रैंक 3 आपके ओबीसी से हो गए, रैंक 4 अगेन आपके जनरल से हो गए। तो क्या होगा कि जो ये लोग हैं ये भी आपके इस 52% में काउंट होंगे। मतलब ओबीसी, एससी और एसटी ये सिर्फ इतना रिजर्वेशन नहीं है, अगर इनमें से कोई टैलेंटेड इंसान रैंक 2 या रैंक 1 ले आता है तो उसको आप ओपन कैटेगरी में कंसीडर करोगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी चीज़ कही कि सभी वर्गों की महिलाएं ओपन कैटेगरी के पात्र हैं, उनको सबको आप एज ओपन कैटेगरी कंसीडर करोगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये कही कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज आरक्षण है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? सपोज़ ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, दिस इज़ वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में जनरल के अंदर ही क्या क्या हो गए, जैसे जनरल विमेन, जनरल पीएच, जनरल एबीसी, लाइक दैट, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी ये क्षैतिज आरक्षण है, इसके लिए जो भी पात्र लोग हैं उनको आप ओपन श्रेणी की सीट से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं रख सकते क्योंकि वो दूसरी वर्टिकल आरक्षित श्रेणी से हैं, ठीक है। तो ये आप काम नहीं कर सकते। मतलब अगर ये चीज़ जो लास्ट वाली बात है इसको आप याद कर लो, पहली लाइन नहीं भी याद करनी तो मत करो, ये कोर्ट की लैंग्वेज ऐसे ही होती है। तो ये 2 लाइन तो याद कर लो प्लीज़, ठीक। देन इसके बाद आरपी तिवारी कमेटी, ये है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एक पैनल है। देन इसके बाद तिब्बती चिकारे या मृग या हिरन, या फिर इनको गोवा भी कहते हैं। गोवा का मतलब एक हिरन होता है, ये मृग की प्रजाति है जो तिब्बती पठार में रहती है। नियर थ्रेटन्ड IUCN इसका स्टेटस है, ये इसका हैबिटेट एरिया है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। तिब्बत है तो इंडिया में भी मिलता ही मिलता है। देन त्सोकार वेटलैंड, ये है भारत का 42वां रामसर स्थल, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में है। ये जो वेटलैंड है ये हाई अल्टीट्यूड यानी कि उच्च ऊंचाई वाले, अल्टीट्यूड क्या होता है जो हाइट 0, 10, 100 इस तरह का। तो 2 वाटर बॉडी हैं, एक है स्टार सप्तुक त्से और ये त्सोकार, 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है आपका ये वाला, दूसरा है ये वाला। तो जो ये वाला है एक मीठे पानी की झील है और त्सोकार आपकी हाइपर सेलाइन यानी कि लवणीय झील है। सेलाइन मतलब होता है नमक, ठीक है। तो त्सोकार का मतलब सफ़ेद झील, सफ़ेद नमक की एफ्लोरेसेंस या फिर एवेपोराइट्स मिलते हैं। आपने अगर सांभर लेक की कभी फ़ोटोज़ देखी हो तो आपको दिखता होगा कि उसके कॉर्नर पे जो भी उसके बाउंड्रीज़ हैं वो आपको वाइट कलर की जो भी ये सॉल्ट हैं, कैल्शियम या नमक, ये आपको इसकी लेयर दिख जाती है, तो उसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस या फिर एवेपोराइट। तो जो ये त्सोकार वेटलैंड है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, जो ये है इस IBA इसका डेजिग्नेशन देती है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मेंस के लिए इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रीलिम्स के लिए आप याद करो रामसर, IBA क्या होते हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इनके बारे में हमें पढ़ना होता है। देन ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है कि मतलब इंडिया में लोग सही खाएं। FSSAI ने लॉन्च किया, टैगलाइन इसकी है सही भोजन बेहतर जीवन। इसमें 2 दृष्टिकोण हैं, एक है होल गवर्नमेंट, दूसरा है होल सोसाइटी, ठीक है।
तो पूर्ण सरकार दृष्टिकोण और पूर्ण समाज दृष्टिकोण। पूर्ण सरकार क्यों है? जितनी भी सरकार के मैंडेट हैं, स्कीम्स हैं, जितने भी मंत्रालय, चाहे वो कृषि हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो या कोई भी हो, उन सब ने जो भी फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें लॉन्च किए हैं वो सब एक ही पोर्टल के नीचे ला दी हैं। साथ में पूर्ण समाज मतलब सभी जो भी सोसाइटी के हितधारक हैं उनको भी आप साझा मंच पर ले आए हो। उद्देश्य इसके क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, मतलब जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, और साथ में जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, जीवन शैली रोग जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा है, उनसे लड़ने के लिए नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियां हैं, जो नेगेटिव आपका फूड हैबिट है उसका मुकाबला करने के लिए ये है। साथ में इसका एक और उद्देश्य है, नई फूड कल्चर, उसको आपको सूत्रपात करना है सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ खाद्य प्रथाओं और आदतों को अपनाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखो। देन फानफोन, तूफान या टाइफून, तो एक ऐसा टाइफून है जो फिलीपींस में इन्होंने अभी बिल्कुल उत्पात मचा दिया। टाइफून अगर आप जानते हो तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, परिपक्व, मैच्योर। फिर इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप पढ़ते होगे, ओपेक, आप पढ़ते होगे कई बार, एक ओपेक प्लस भी है। तो ओपेक प्लस समझने के लिए पहले हम ओपेक समझ लेते हैं। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। तो 13 देशों का एक इंटर गवर्नमेंटल यानी कि अंतर सरकारी संगठन है। इसको जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टेल है। कार्टेल मतलब इन्होंने ग्रुपिंग बना ली। कार्टेल मतलब ये कहेंगे कि हम आपको ऑयल 70 रुपये बैरल से नीचे देंगे ही नहीं, आपको नहीं लेना मत लो। तो मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब ने अपना एक ग्रुप बना लिया कि भैया 70, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70, आप बार्गेन का चांस ही नहीं। जैसे आजकल फार्म बिल है ना, जो खेती से रिलेटेड बिल को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं एमएसपी ठीक है 180 रुपये है, लेकिन हम आपको 60 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे, जहाँ बेचना है वहाँ बेच लो। तो उसको हम कार्टेल कहते हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं ओपेक को कार्टेल के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल, पाठ्यपुक उदाहरण के रूप में देते हैं। ठीक है, जैसे ये आप क्रिकेट में नहीं सुनते थे कि बिल्कुल टेक्स्ट बुक शॉट मारा है, ठीक है, बिल्कुल किताबी शॉट, वैसे ही है एक एग्जाम्पल। ठीक, तो ये बाज़ार में जो प्रतिस्पर्धा है उसको कम करने के लिए सहयोग करते हैं। तो जो भी कंपटीशन है, इनमें कोई कंपटीशन ही नहीं है, चाहे आप रशिया से खरीदो, चाहे इनसे खरीदो, चाहे इनसे, सब आपको सेम रेट में देंगे। तो ये कार्टेल है। इसमें एक ख़ास बात है कि ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है, लेकिन ऑस्ट्रिया खुद ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ये लोग दुनिया का लगभग 44% तेल उत्पादन करते हैं, लगभग आधा, और लगभग पूरा दुनिया का प्रूवन ऑयल रिजर्व इन्हीं के पास है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि शेल गैस आ गई और कंट्रीज़ जाने लगी आजकल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर, तो फिर इनकी डिमांड 30 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ ओपेक प्लस। तो ओपेक में कुछ कंट्रीज़ थी, उसमें और कंट्रीज़ जुड़ गई, तो ये कंट्रीज़ आप प्लीज़ याद कर लेना। ठीक है, ओपेक प्लस क्या है? वैश्विक कच्चे तेल के बाज़ार पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए ओपेक प्लस एक नया समूह बनाया गया था। तो ये कच्चे तेल उत्पादकों का संगठन है। 2017 से मार्केट में बाज़ार की आपूर्ति को बढ़ा रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं। तो ये था आपका 2 दिन का करंट अफेयर्स, लगभग 14 मिनट में हमने ये पूरा कर लिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जो भी कोर्सेज़ हैं, पेड कोर्सेज़, फ्री कोर्सेज़ आप फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज़ सिनॉप्सिस के यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।